एक समय की बात है। एक आश्रम में एक जैन गुरु रहते थे। एक दिन एक आदमी उन्हें देखने आया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग बहुत अशांत है। मेरे दिमाग में बहुत से विचार घूमते रहते हैं। कृपया मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे ये विचार कम हो सके। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम रोजाना मेडिटेशन करना शुरू कर दो। मेडिटेशन करने से धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। पर उस आदमी ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत कहें। मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करता हूँ और ज़्यादा विचार मेरे दिमाग में आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा दिमाग और भी ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो गुरुजी बोले, चिंता मत करो बेटा, मेडिटेशन के शुरुआती दौर में ऐसा होता है, पर जब तुम धीरे धीरे मेडिटेशन अभ्यास करोगे तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। पर वह आदमी बोला, गुरुजी, मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है। कृपया मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे मेरा दिमाग शांत हो जाए। गुरुजी ने देखा यह आदमी ऐसे समझने वाला नहीं है, तो वह बोले, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें मंत्र बता देता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र सुनाया और कहा, रोजाना अकेले बैठकर यह मंत्र जपना। आदमी खुश हो गया और बोला, गुरुजी, मैं डेली यह मंत्र जपूंगा। जब वह उठकर जाने लगा तो जैन गुरुजी बोले, एक बात ध्यान रखना, मंत्र जपते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र काम नहीं करेगा। आदमी बोला, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मेरा दिमाग में कभी भी बंदर का कोई विचार नहीं आया। और वह वहां से चला गया। आदमी खुशी खुशी घर वापस लौटा और मंत्र जपने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र जपना शुरू किया, उसे गुरुजी की बात याद आई कि उसे मंत्र जपते समय बंदर के बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही उसे गुरुजी की बात याद आई, बंदर का चित्र उसके दिमाग में आना शुरू हो गया। उसने बंदर के विचार इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, परंतु जितना वह बंदर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगे। कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। आदमी ने सोचा, जैन गुरु मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे, और मेरे दिमाग में सिर्फ बंदर ही क्यों आ रहे हैं और कोई जानवर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आदमी खड़ा हुआ, नहाकर फ्रेश कपड़े पहनकर दोबारा मंत्र दोहराने के लिए अकेले कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद करी, बंदरों ने उसे दबोच लिया। उसके चारों ओर बंदर ही बंदर थे। वह जहां भी देखता उसे बंदर ही बंदर दिखाई देते। रात को अपनी फैमिली के चेहरे में भी उसे बंदर दिखने लगे। आदमी पागल हो रहा था। जितना ही वह बंदर को इग्नोर कर रहा था, उतने ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आ रहे थे। अगली सुबह वह उठते ही जैन गुरु के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया और बोला, गुरुजी, यह आपने कैसा मंत्र दिया था? कल तक मेरे दिमाग में कोई बंदर नहीं था और अब मेरा दिमाग बंदर से भरा हुआ है। यह बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग से बंदर को निकालें। जैन गुरु बोले, ठीक है, आराम करो और मंत्र जपना बंद करो। कुछ भी मत करो, सिर्फ आराम करो। वह चौंक गया कि अब बंदर का कोई विचार नहीं आ रहा, सब कुछ साधारण हो गया। तो जैन गुरु बोले, देखा बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ हमारे दिमाग के स्वभाव के बारे में बताना चाहता था। अपने दिमाग से कभी भी लड़ने की कोशिश मत करो। वैसे ही जैसे जितना ज्यादा हम स्प्रिंग पर दबाव डालेंगे, उतना ही ज्यादा वह उछलेगा, उसी तरह जितना ज्यादा हम अपने दिमाग पर दबाव डालेंगे, उतना ही ज्यादा वह आपको परेशान करेगा। शांत रहो, अपने दिमाग के विचारों को देखना शुरू कर दो और आप देखोगे आपका दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाएगा। और अपना दिमाग देखने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो देखोगे कि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह होता है,
जो हमेशा इधर से उधर उछलता रहता है। अगर आप इसे ज़बरदस्ती रोकना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही वह उछलेगा, वैसे ही जितना आप कुछ ना सोचने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वह विचार आपके दिमाग में आएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक मानव का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 तक विचार बना सकता है, कुछ भी, कैसा भी विचार। अगर आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वह संभव नहीं है।